पूरे विश्व की दृष्टि लगी हुई है, क्योंकि अयोध्या से। हाँ, हरिशंकर जी, मैं आपको यहां पे रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय आ गए हैं जो जनता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे वहां ले चलते हैं। वंदे वंदे वंदे। दीपोत्सव कार्यक्रम में आज यहां पर विशेष रूप से उपस्थित कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती किम जोंग सुक, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, बिहार के माननीय राज्यपाल आदरणीय लालजी टंडन जी, विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह जी, कोरिया गणराज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कोरिया गणराज्य के माननीय राजदूत, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित पूज्य संतगण, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज, मंच पर और सामने के मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगण, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय दिनेश जी, मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री आशुतोष टंडन जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, सतीश महाना जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण, माननीय सांसद लल्लू सिंह जी, माननीय विधायक अयोध्या श्री गुप्ता जी, महापौर उपाध्याय जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, कोरिया के इस प्रतिनिधि मंडल में आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। एक वर्ष के बाद फिर से हम लोग आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन जन्मभूमि पर एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और इस अवसर पर हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके कारण आज कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला, वहां के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, वहां के राजदूत, वहां के मेयर और 50 सदस्य एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में आकर के दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं कोरिया की प्रथम महिला और इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, अतिथि देवो भव, अतिथि के प्रति देवतुल्य भाव भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है और भारतीय संस्कृति के इस भाव को व्यक्त करने के लिए ही मैं आभार व्यक्त करता हूं कोरिया गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने हमारे देश के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कोरिया गणराज्य के प्रथम महिला के साथ वहां के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को इस दीपोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित किया और 2000 पुराने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज एक नई ऊंचाइयों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए इस प्रतिनिधिमंडल का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हम अपने अतीत के साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, हम सबको बोलना नहीं चाहिए कि अतीत से भटका हुआ व्यक्ति त्रिशंकु की तरह होता है। हम अपने अतीत को जोड़ने के लिए अयोध्या में आए हैं और कोरिया का यह प्रतिनिधिमंडल भी अपने उस अतीत के साथ जुड़ने के लिए अयोध्या आया है और इस देश से अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे, कोरिया इस बात का गवाह है। दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। मित्रों, अयोध्या हमारी आन, मान और शान की प्रतीक है। ये हमारे आन, मान और शान की प्रतीक है और मुझे लगता है अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। अयोध्या का ये दीपोत्सव का कार्यक्रम दुनिया ने इसको स्मरण किया है। आज अगर हम दुनिया के अंदर दीपावली के कार्यक्रम को देखते हैं तो उसका मूल स्थल है अयोध्या और अभी तो एक उदाहरण है, आज कोरिया गणराज्य आपके उस उत्सव में शामिल हुआ है। अभी विगत दिनों में यहां पर आया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर से अयोध्या के बीच बस सेवा प्रारंभ की और यही नहीं, सुन लो भाई, सुन लो, चल। अयोध्या और नेपाल के साथ अयोध्या और जनकपुर के इस संबंध को बस सेवा के माध्यम से जो नई ऊंचाइयां दी, उन ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इस बार भगवान श्री राम का जो राम जानकी विवाह का कार्यक्रम होता है, हमारे पूज्य संतों के साथ मैं भी जनकपुर जा रहा हूं इस बार। हमने इन स्मृतियों को बनाए रखा है इसलिए जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोई आपकी स्मृतियों से छीनने न पाए। लेकिन केवल नारों में हम अपने आराध्य देवों को सीमित न रखें। भगवान श्री राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली मनाते हैं और राम राज्य की स्थापना,
राम राज्य की स्थापना की जो नींव भगवान राम ने रखी थी, आपको लगता नहीं विगत 4-4.5 वर्षों के दौरान केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने जो कार्य किए, 36 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खोल करके कहीं भी कोई लीकेजेस न हो, शासन की योजना का लाभ उस गरीब को सीधे मिल जाए, इस योजना के साथ जोड़ा 86,000 करोड़ रुपए आज उन गरीबों के खाते में है। इस बात को साबित करता कि अगर खाता नहीं होता 86,000 करोड़ रुपए उनके खाते में नहीं होता। 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन देना, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना, 8 करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना, इस देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाना, और यही नहीं 10 करोड़ परिवारों को यानी 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख की स्वास्थ्य की बीमा की कवर करना, ये राम राज्य की ही अवधारणा को साकार करना है। मित्रों, यही राम राज्य है जहां किसी प्रकार का कोई दुख और किसी प्रकार की कोई दरिद्रता न हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख के लिए कोई जगह न हो, वही तो राम राज्य है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के चल रहे हैं। न जाति का भेद है, न मत का भेद है, न मजहब का भेद है, न संप्रदाय का है, न भाषा का है। भगवान के मार्ग में भाषा कभी आड़े नहीं बनती। कोरिया गणराज्य ने आज यहां आकर के साबित किया है, भावनाएं होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भावनाएं आज हिलोरे मार रही है। न केवल अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति देख रहा है, जान रहा है अयोध्या क्या चाहता है। और अयोध्या के इस भावनाओं के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आए हैं, आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं। अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। लेकिन जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये कार्य अयोध्या की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या के बारे में कोई बोलता था, पहले कोई मुख्यमंत्री अयोध्या आता था, विगत 1 वर्ष में 6 से अधिक बार मैं स्वयं अयोध्या आया हूं। अयोध्या की सड़कों को साफ करवाया गया। आईपीडीएस के अंतर्गत यहां के जितने नंगे तार थे, जिनसे लटक करके कभी कभी बजरंग बली के अनुयायी भी वहां पर लटक पड़ते थे, हमने उसे अंडरग्राउंड करके आज ऊपर के नंगे तारों से अयोध्या को छुट्टी दी। अयोध्या की सड़कों को चौड़ाकरण करके अयोध्या के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, इससे पहले अयोध्या का नाम लोग लेने में डरते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामायण सर्किट का गठन किया। जनकपुर से अयोध्या और अयोध्या से लंका तक जोड़ने के लिए हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने जा रहे हैं इन सभी क्षेत्रों को। कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस भारत ने दुनिया को शांति और सौहार्द का संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जबरन किसी के राज्य को कभी अधिकृत नहीं किए, लंका पे विजय प्राप्त की, लेकिन रावण के भाई को सत्ता सौंपे, कृष्णकंधा पर विजय प्राप्त किए, लेकिन बाली के भाई को वहां की गद्दी सौंपे। ये भारत की संस्कृति कभी नहीं रही। भारत ने तो सबको अपने गले से लगाया, जो भी आया वह भारत का होकर के रह गया। और भारत इस परंपरा को आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है।
और अयोध्या वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरती से शांति और सौहार्द का एक नया संदेश हम देश और दुनिया के अंदर दे रहे हैं। मैं जब भी अयोध्या आता था, एक बात मेरे सामने आती थी। यहां के पूज्य संतों के द्वारा एक बार बात कही जाती थी कि सरयू जी में गंदे नाले गिर रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना में अयोध्या और फैजाबाद के जितने भी नाले सरयू जी में, पवित्र सरयू जी में गिरते थे, इन सबको टेप करके एक भी गंदा नाला सरयू जी में नहीं गिरेगा, इसके लिए पूरा पैसा स्वीकृत हो चुका है। आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हुआ है। हम लोग तो अयोध्या में राम जी की पेड़ी को उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है। एक साथ लाखों श्रद्धालु आए और आज जिस अयोध्या में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम यहां पर सकुशलता संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के साथ इसी प्रकार से जोड़ते हुए हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य करेंगे, जिससे यहां पर आने वाले समय में किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने की शुरुआत, एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने की शुरुआत, और उस आगे बढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने राम जी की पेड़ी को विकसित करने के साथ साथ यहां पर तमाम अन्य नए कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उन कार्यक्रमों को एक नया रूप देते हुए एक नई दिशा देने का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है। और उन कार्यक्रमों को लेकर के आज जो एक विकास की तड़पन थी अयोध्या की, आज यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। आज आपने अयोध्या में लाइटिंग देखी होगी, कितना अच्छा लग रहा होगा अयोध्या। अयोध्या में दीपावली का उत्सव इसी प्रकार से जगमगाता हुआ दिखाई देगा और अयोध्या आने वाले समय में वास्तव में इस देश के अंदर जिन 7 पवित्र पुरियों के नाम पर अयोध्या को हम जानते हैं, उन 7 पुरियों के नाम पर अयोध्या को इसी रूप में हम श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोगों ने आज यहां पर आकर के दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को इस प्रकार की भव्यता दी, एक नया स्वरूप देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों के द्वारा जो यहां पर किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी यहां पर बने तो वह यहां की उस परंपरा के साथ राजर्षि दशरथ के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम हो जाए। राजर्षि दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम हो। और यहां पर हम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही नाम पर रखेंगे। भाइयों बहनों, इस भव्य कार्यक्रम के साथ हम लोग यहां पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इन सभी आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ाएंगे और उस दृष्टि से यहां पर अयोध्या का एक नया विकास के नए आयाम हम लोग स्थापित कर सकें। इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको एक बार पुनः दीपावली के इस भव्य आयोजन में आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अयोध्या की जो भावनाएं हैं, अयोध्या की ये भावनाएं अयोध्या के साथ साथ देश की भावनाओं के साथ हम सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने के लिए ही हम लोगों ने इन कार्यक्रमों का यहां भव्य आयोजन किया है। दीपोत्सव का यह आयोजन जो आज अयोध्या में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, इन आयोजनों की दृष्टि से मेरा सबसे अनुरोध होगा कि इन आयोजनों के साथ हम सब जुड़े और आयोजनों में भगवान राम के नाम पर एक द्वीप हम जरूर जलाने का कार्य करें।
भगवान राम के नाम पर एक दीप जलाने का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आज यहां पर कई देशों की रामलीलाएं आई हैं। दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद उन कई देशों की रामलीलाओं के आयोजन को आपने झांकी देखी होगी। उसमें भीड़ के कारण हम लोगों को जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि यहां पर जो दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा, उन मंचन के कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न देशों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा, चाहे वो रूस हो, लाओस हो, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इन सभी देशों में किस भव्यता के साथ वह कार्यक्रम रामलीलाओं का, राम की स्मृतियां समाई हुई हैं, उनके साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। आप सबके प्रति मैं आज दीपोत्सव और दीपावली के इस कार्यक्रम पर हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या की धरती देश और दुनिया के अंदर अपने शांति और सौहार्द के संदेश को इसी प्रकार से प्रस्तुत करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।